हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश यादव है। लोग मुझे धुलेरा मैन भी बोलते हैं। मैंने पिछले 1.5 साल में वहाँ पे 1500 से ज्यादा प्लॉट्स बेचे हैं अलॉन्ग विद माय टीम मेंबर्स। और 1500 प्लॉट बेचने के बाद में मैं आपको बोलूंगा कि हाँ, धुलेरा एक स्कैम भी है। और क्यों स्कैम है उसका रीजन मैं बात करूंगा। वहाँ पे देखिए, आप लोग दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं या इंटरनेशनली भी अगर बैठे हैं और धुलेरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक ही जगह है धुलेरा। लेकिन आपको शायद ये आइडिया नहीं है कि धुलेरा में 4 तरीके की लोकेशन बनती है। एक बनती है प्राइम लोकेशन, एक बनती है गुड लोकेशन, एक एवरेज और एक पुअर। तो अगर आपने पुअर लोकेशन पे कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहां पर अगले 20 साल भी आपको एप्रिसिएशन ना मिले या बहुत कम मिले और रीसेल तो आप उसको भूल लीजिए। तो वो उस जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका एक स्कैम ही है। अगर ऐसी जगह की मैं बात करूं तो ये आपका हो गया अदलेई, हो गया बावलियारी के साइड में, हो गया TP5C, खरड़ आकरू, ये जो जगह है आपका चैर और ये सोडी, इस साइड में अगर लोगे तो यहाँ पे अगले 20 साल में भी कुछ नहीं होने वाला। आपका पैसा हो सकता है कि आपको वहां पे आज 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए गज के हिसाब से चीजें मिल रही हो, लेकिन यहाँ पे अगले 20 साल भी कुछ आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए इस तरह की जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करने से बचें। उसके बाद में फिर आती है दूसरी गुड लोकेशन या एवरेज लोकेशन की मैं बात करूं तो वो बात करूंगा मैं धंधुका रोड की या रोजका रोड की, जो धंधुका की तरफ जा रहा है। तो उसको मैं एक एवरेज लोकेशन क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी ठीक ठाक है, स्टेट हाईवे के साथ में एक प्रेस का रोड है। बट अगेन वो धुलेरा में पीछे की साइड में, मतलब जैसे एक साइड में अहमदाबाद है तो अहमदाबाद के अपोजिट साइड में ही उसकी डायरेक्शन है। एंड मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं गुड़गांव में पिछले 20 साल से रह रहा हूं। गुड़गांव में किस तरीके से बढ़ता है, मैं उन ट्रेंड को देखते हुए बात करूंगा कि धुलेरा की जो रोज का रोड की, धंधुका की जो चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत धीरे बढ़ेंगी। उनमें शायद आपको 15 साल लग जाए वहां पे एप्रिसिएशन लेने में। अब मैं बात करूंगा कि एक गुड लोकेशन की, तो गुड लोकेशन आ जाती है आपका काशिंद्रा रोड, शेला, इस साइड की। ये क्या है कि ये TP1 के भी कहीं ना कहीं आसपास पड़ेंगे, ये IT जोन के भी आसपास पड़ेंगे। तो ये आपको 8 से 10 साल का टाइम दे देंगे एक एप्रिसिएशन देने में। वेयर प्राइम लोकेशन की मैं बात करूंगा तो ये बात करता हूं आपका पीपली के आसपास की। पीपली के आसपास की प्राइम लोकेशन क्यों है, क्योंकि पीपली से 6 किलोमीटर की दूरी पे आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पीपली से 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है। 1 किलोमीटर की दूरी पे पीपली डायमंड जंक्शन है, जहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट है। और बिल्कुल बैंग ऑन आपका नेशनल हाईवे 751, जो कि 6 लेन का वडोदरा और आपका भावनगर को कनेक्ट करते हुए नेशनल हाईवे 751 है। एंड स्टेट हाईवे नंबर 40 है। इसकी विसिनिटी में अगर मैं 8-10 किलोमीटर की मैं बात करूं तो आपका एयरपोर्ट, आपका एक्सप्रेसवे, कैडिला फार्मास्यूटिकल की यूनिवर्सिटी आ जाती है। 10 किलोमीटर चलते ही लोथल, जो एशिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम है, जहाँ पे टाटा 700 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और सालाना 1 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे आने का लक्ष्य के साथ में उसको बनाया जा रहा है, वो चीज आ जाता है। अब क्योंकि ये लोकेशन एयरपोर्ट के भी पास में है, तो ये जो धुलेरा की जो बाकी चीजें हैं, ग्रोथ है, उसका तो फायदा उठाएगी ही उठाएगी, लेकिन एक एयरपोर्ट का एडवांटेज अलग से लेगी। और क्योंकि इसकी लोकेशन इस तरीके से है कि धुलेरा से आप अहमदाबाद की तरफ चलते हैं तो ये बढ़ रहा है आपका। तो आपको मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि धुलेरा की जो मतलब जब एक्सपेंशन होगा तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन टुवर्ड्स अहमदाबाद होगा, टुवर्ड्स आपका पीपली जंक्शन होगा, टुवर्ड्स आपका वटामन की तरफ होगा। तो इसकी लोकेशन का यही एडवांटेज है, इसलिए यहाँ पे आप अगले 5 साल में ही एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 साल बाद में यहाँ पे आपको इजीली एग्जिट भी मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे धुलेरा में आप जितना लंबे टाइम इन्वेस्टमेंट रखोगे उतना आपका बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि कम से कम अगर 5 साल का भी आपने रखा तो भी आपको एक यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न 4 से 5 गुना होने का पोटेंशियल रखता है। तो ये तो है जहाँ पर आपको लोकेशंस का ध्यान रखना है। अब दूसरे वहाँ पे स्कैम क्या चल रहे हैं, मैं एक डेवलपर है जिसका नाम नहीं लूंगा, उसको अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च किए 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले उसने उसको 6000 रुपए के हिसाब से लॉन्च किया था और आज उसका 12000 या 13000 रुपए के आसपास उसका प्राइस कर दिया। लेकिन पिछले 6 महीने में भी उसका ना NA आया है ना प्लान पास आया है। वो अपना एक फैंसी डिज़ाइन दिखाता है कि ये देखिए मेरे पास में चौड़ी सड़कें हैं और मेरे पास में लोडिंग कम है और मैंने इतना ज़्यादा ग्रीन एरिया छोड़ा है, ये क्लब हाउस दिखाया है। लेकिन वो सिर्फ पेपर्स में। पिछले 6 महीने से उसने वहाँ पे लगभग आप ये समझो कि 700-800 प्लॉट्स हैं, सारे के सारे वो एक बार बेच चुका है। फिर उसका एंट्री एग्जिट करवाता है क्लाइंट्स की और उसी प्लॉट को ही आपको सिर्फ मतलब एग्जिट करवाया, फिर नए को एंट्री दिलवाया, फिर एग्जिट करवाया, फिर नए को एंट्री दिलवाया। लेकिन 6 महीने बाद में भी उसका ना NA है, ना प्लान पास है, ना उसमें टाइटल क्लियर की को मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन ये 2 चीज़ एटलीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। तो आप मेक श्योर करें कि कोई भी प्रोजेक्ट जो आप ले रहे हैं वो टाइटल क्लियर हो,
वो उसका NA आ रखा हो, प्लान पास हो, बिल्डर के नाम पे अपनी रजिस्ट्री हो। तो दूसरा आपको ये स्कैम का आपको पूरे कागजी कार्रवाई है। तीसरा, इवन इफ ये दोनों चीजें मतलब पीपली के आसपास का आपका है और कागजी कार्रवाई भी पूरा है, उसमें भी आपको देखना है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पीपली के आसपास या मतलब 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में हैं, लेकिन वहां पर आज भी आपको पक्के रोड्स नहीं मिलेंगी। आपको अगर मैं कुछ जगह की मैं बात करूं तो नवागांव मतलब की जो जमीन है उसी में ही एयरपोर्ट बना है। अब नवागांव से बुरहानपुर की तरफ जो रास्ते जाते हैं वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको वहां से खड़े होकर एयरपोर्ट दिख जाएगा, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी आज जीरो है। गांव के अंदर से आपको जाना पड़ेगा, बहुत ही कंजेस्टेड कच्ची सड़कें हैं, कच्चे रास्ते हैं। अब वहां पर पता नहीं कल को कब सड़कें आएंगी नहीं आएंगी, हो सकता है कि वो पूरी हमेशा गांव के अंदर से ही वो सड़कें रह जाएं और आपको अच्छी कनेक्टिविटी ना मिले। तो एक ये चीज़ आपने जरूर मेक श्योर करनी है कि डेवलपर जो मर्जी बोले, आपको जो मर्जी बेच रहा है वो जो मर्जी बोले कि जी इसमें यहाँ से ये रोड आएगी, वैसे रोड आएगी, लेकिन आपको आज ही देखनी है कि आपके प्रोजेक्ट के सामने से एक अच्छी ब्लैक टॉप चौड़ी रोड जा रही है जिसको और ज़्यादा एक्सपेंड होने का उसमें प्रोविजन है, और उसके आपकी साइट के बीच में और रोड के बीच में जो मेन रोड है, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे, उसके बीच में कोई गाँव नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर कोई गाँव आता है तो आपकी प्रॉपर्टी की उतनी अप्रिशिएशन नहीं आएगी जो आपको एक स्टेट कनेक्टिविटी के साथ में आ जाती है। इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल गुड़गांव में भी देख रखे हैं। एक बहुत ही बड़ा डेवलपर है, वहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने सोना रोड पे बादशाहपुर में अपना एक प्रोजेक्ट बेच दिया था, ये दिखा के उसकी कनेक्टिविटी शुरुआत में सोना रोड से कनेक्टिविटी दिखा दी थी, और जब लोग खरीदने आ रहे थे, बुक करने आते थे, साइट विजिट कर रहे थे, तो सोना रोड की एक चौड़ी कनेक्टिविटी दिखती थी। लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं होके आज भी लोगों को बादशाहपुर गांव से निकल के और आपका जो अरावली की तरफ जब चलते हैं, पाथवे स्कूल की तरफ चलते हैं, वहां से फिर उनको लेफ्ट लेना पड़ता है गांव के बीचों बीच से। मतलब आज उन लोगों की प्रॉपर्टी के प्राइस कुछ नहीं बढ़े, उल्टा मतलब शहर में प्रॉपर्टी लेने के बावजूद भी उनको जो मतलब गांव की सड़कों से और गांव के बाजार में से ही निकल के जाना पड़ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने भी जो प्रॉपर्टी आज सस्ते के चक्कर में, या जिस पर्सन जो आपको बेच रहा है वो गया भी नहीं है, उसने उसकी कनेक्टिविटी भी नहीं देखी, उसको ज्योग्राफी की भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो किसी बेचने वाले चैनल पार्टनर से जुड़ा हुआ है या किसी जो रेफरल पार्टनर के तरीके से किसी के साथ में जुड़ा हुआ है और वो आपको रेकमेंड कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि आपको वो प्रॉपर्टी ले ही लेनी चाहिए। मैं सब लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि धोलेरा में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भले ही आप एक छोटा सा टोकन करके ही आइए, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को विजिट जरूर करके आना चाहिए। जो सबसे बड़ा स्कैम है वो यही है कि लोग बाग बिना प्रॉपर्टी को साइट विजिट किए और बुकिंग दे रहे हैं, अंधी बुकिंग दे रहे हैं, और उनको जो बेच रहा है उसको भी नहीं मालूम कि जो प्रॉपर्टी की लोकेशन एग्जैक्टली क्या है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे बनती है। तो बहुत सारे एज धोलेरा में पीपली के आसपास भी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर पक्की सड़कें नहीं है। मैं कल ही एक डेवलपर से बात कर रहा था, उन्होंने भी एक वहां पे कहते हैं कि मेरा पीपली डायमंड जंक्शन के पास में प्रोजेक्ट है। मैंने बोला कि मैं भाई तुम ये बताओ कि उसका रास्ता कहाँ से है। बोले जी 800 मीटर का रास्ता है जो हम खुद बनाएंगे। अब वो कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वी डोंट नो। तो उसका कोई आइडिया नहीं है। तो इस तरीके के स्कैम से भी बात बचिए। चौथा, आपको एक वहां पे बहुत सारे ऐसे डेवलपर मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल एक्सप्रेसवे के पास में है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँ कि वहां पर आपका प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे के पास में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सप्रेसवे के साइड से कोई सर्विस लेन नहीं चल रही है। आपको एक्सप्रेसवे का एंट्री एग्जिट है, उससे कितना पास में या कितना दूर है, या उसको एक्सेस करने के लिए जो रास्ता बनता है वो क्या है, वो देखना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं, अगेन मतलब नाम लेके किसी को कोई पॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो अपने प्रोजेक्ट से 500 मीटर की दूरी पे दिखाते हैं कि ये देखिए जी मेरा एक्सप्रेसवे से मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा है, और एक्सप्रेसवे के नाम पे भी उन्होंने प्रोजेक्ट रख लिए, लेकिन वो क्लाइंट्स को ये नहीं बता रहे कि इस एक्सप्रेसवे तक आपको उतरने के और चढ़ने के लिए गाँव के बीच से घूमते हुए 10-12 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा। और वो बेवकूफ बना रहे हैं, प्योरली बेवकूफ बना रहे हैं कि इसके साथ में सर्विस लेन बनेगी, जो कि कभी नहीं बननी है। एटलीस्ट अगले 10, 15, 20 साल तो वहां पे कोई सर्विस लेन नहीं बन रही है, और वो एक्सप्रेसवे ही रहेगा, और एक्सप्रेसवे के नज़दीक होने के नाम पे आपको बेचा जा रहा है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में देखनी पड़ेगी कि आपको ऐसा नहीं कि एक्सप्रेसवे दिख रहा है तो वो लोकेशन बहुत अच्छी है ही है। आप एक्सप्रेसवे पे एंट्री एग्जिट, जिसको क्लोवर लीफ बोलते हैं या वहाँ की लैंग्वेज में जंक्शन बोल देते हैं, जैसे पीपली डायमंड जंक्शन हो गया, आमली डायमंड जंक्शन हो गया, कादीपुर जंक्शन हो गया, या आगे और भी कई जंक्शन है,
उनके पास में कितना है और उससे उतरने और चढ़ने की डिस्टेंस कितनी है, वो चीज़ मैटर करती है। तो ये चौथा स्कैम है जहाँ पे आपको मतलब चौथा पॉइंट है जो स्कैम के नाम पे वहाँ पे आपको देखा जाएगा। धोलेरा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन धोलेरा के अंदर आप क्या खरीद रहे हो वो मैटर करता है, और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप साइट विजिट करोगे या आपका जो पर्सन जो आपको सेल कर रहा है वो आपका बहुत ट्रस्टवर्दी है और उस पर्सन को वहाँ की ज्योग्राफी, कनेक्टिविटी, रोड्स की कनेक्टिविटी स्पेशली उसका पूरा अंदाजा है या वो खुद गया हुआ है मल्टीपल टाइम्स, तो तभी आप प्रॉपर्टी वहां पे अच्छे से देख के लेना। एक पॉइंट और, सॉरी मैं भूल गया, एक वहां पे प्रॉपर्टी को आपको दो तरीके की प्रॉपर्टी मिलेंगी। एक जहां पे बिल्डर खुद ही बोल रहा है कि मैं आपको बेसिक एमिनिटीज दूंगा, जैसे बिजली, पानी, रोड, इंटरनल जो रोड्स हैं वो, और प्लॉट की डिमार्केशन, प्रोजेक्ट की बाउंड्री और पार्क यहाँ दूंगा। वर्सेज ये इस तरीके के स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट होते हैं 5-7 एकड़ के या 10 एकड़ के मैक्सिमम या 8-10 एकड़ के, वर्सेज एक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 30 एकड़, 40 एकड़, 25 एकड़ के हैं या उससे भी ज्यादा बड़े साइज में है, जहां पर डेवलपर खुद बोल रहा है कि मैं आपको सारी एमिनिटीज लाइक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, कबाना, गजीबो, क्रिकेट ग्राउंड, मंदिर, पार्टी लोन, ये सारी चीजें दे रहे हैं। तो वो वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी एप्रिसिएशन ज्यादा आएगी, इनकी रीसेल जल्दी आएगी, तो ये आपको अच्छा करके जाएंगे। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि आप जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसमें ये सारी एमिनिटीज हो, ताकि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो ज्यादा अच्छे से बढ़े। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिन पे मैं समराइज कर रहा हूं। पहली चीज लोकेशन, अगेन पुअर, एवरेज, गुड एंड प्राइम। दूसरी बात आपका आता है कि वहां पे पेपर वर्क पूरा है कि नहीं है। तीसरा आता है कि पक्की रोड की कनेक्टिविटी आज की तारीख में है कि नहीं है और कोई गांव से बीच में से तो जाना नहीं हो रहा है। चौथा, एक्सप्रेसवे के नाम के आपको तो ठगा नहीं जा रहा कि जी एक्सप्रेसवे बिल्कुल पास से जा रहा है, ये देखिए वो चीज, और कि आपको फुल डेवलपमेंट के साथ में है या बेसिक डेवलपमेंट के साथ में है, ये चीज। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप लोगों को धोलेरा के स्कैम से बचना है तो लोकेशन पे बहुत ही केयरफुल आपको रखना है, रोड की कनेक्टिविटी देखनी है, और सबसे स्ट्रॉन्ग मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पर्सनली वहां पे साइट विजिट जरूर करिए, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि जो पर्सन आपको बेच रहा है, रेकमेंड कर रहा है, उसने उस जगह को विजिट नहीं किया है और वो किसी के बहकाव में आके हो सकता है कि अनजाने में ही कोई आपको हल्की चीज बेच रहा हो, जो कल को आपको एप्रिसिएशन भी मन मुताबिक नहीं आएगा और उसकी रीसेल में भी बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। तो इस तरीके की चीजें के आप बचने की कोशिश करिए, और मेरा इस चैनल के माध्यम से यही आप लोगों को लिए मतलब मेरा एक हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को धोलेरा में बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टीज हम दिलवाए जाएं, और हम दावा करते हैं कि आप हमारे साथ में साइट विजिट करिए। साइट विजिट करने के बाद में आपको खुद जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आगे की आपको उसमें पेमेंट का प्रोसेस करिए। उससे पहले आप पेमेंट का प्रोसेस करने की कोई आपको जरूरत नहीं है। तो मैं और मेरी टीम नीचे दिए हुए नंबर पे अवेलेबल रहेंगे आपके साथ में, और आप मेरे साथ में कभी भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।